Welcome everyone, welcome to SST College of Arts and Commerce. We all welcome you to SST Edupedia, a place where you will find all the videos related to your subject as well as your standard. So we will be continuing with our topic of 11th Science, paper number 2, chapter number 1 complex number, as well as of 11th Commerce paper number 1 and chapter number 3 complex number. This is the 6th part of the series. अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिए ताकि आपको ये 6th पार्ट और से समझ में आ सके। तो आज के जो लेक्चर में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आप लोगों ने बहुत बार बचपन से देखे हुए हैं कि व्हाट आर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आप लोगों को जब भी प्लॉट करने के लिए 3,2 या 7,5 जहाँ पे आपको x और y का वैल्यू दिया जाता है उसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स तो दो आपको दिखेंगे, एक होगा आपको पहला P दिखा रहेगा तो वहां पे लिखा रहेगा r x, y, तो दैट आर कॉल्ड एज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अभी इसी को ही हम लोग यहाँ से दो तरीके से कर सकते हैं। अगर आप कार्टेशियन में प्लॉटिंग देखोगे तो आपको एक x चाहिए रहेगा, एक y चाहिए रहेगा। उसी तरीके से अगर आप पैरेलली भी जाओगे तो पहले y में भी जा सकते हो फिर x में, तो एक रेक्टेंगल जैसा बॉक्स बनता है। इसके लिए अगर आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो इसका एक और नाम है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, क्योंकि इससे एक रेक्टेंगल फॉर्म होता है। अभी इसका एक शॉर्टकट है डायरेक्टली उसी पॉइंट पे पहुंचने के लिए। वो पॉइंट के पहुंचने के लिए आप क्या कर सकते हो, पहले एक एंगल बता सकते हो थीटा कि उस एंगल में वो पॉइंट है, साथ ही में वहां से आप डिस्प्लेसमेंट भी बता सकते हो। दिस इज द एक्चुअली द शॉर्टेस्ट वे टू रीच एंड दिस इज वेरी बेनिफिशियल। इसके लिए पोलर कोऑर्डिनेट्स को फिजिक्स और बाकी सब में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है एज कम्पेयर टू द योर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे दो चीज होती है आर और थीटा। तो आर और थीटा के लिए हम लोग को पहले आर का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो कार्टेशियन x, y में होता है, पोलर r, थीटा में होता है। तो पहला पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग आर का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जहाँ पे हाइपोटेन्यूज दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू एडिशन ऑफ साइड स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर आप r का वैल्यू निकालोगे तो इट वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे थीटा, तो थीटा के निकालने के लिए आपको दो टर्म्स हमेशा निकालने पड़ेंगे, साइन और कॉस। ये दो वो टर्म्स है जिनसे ही आपका पूरा का पूरा ट्रिगो बनता है। ये दो अगर आपको मालूम पड़ जाता है तो आप आगे के सारे सम्स कर सकते हो। तो कॉस थीटा का आप लोगों को फॉर्मूला बचपन में आपने सीखा होगा, तो इट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर आप कॉस थीटा निकालने जाओगे तो एडजेसेंट वो थीटा का जो एडजेसेंट है दैट इज एक्स एंड हाइपोटेन्यूज इज आर। सिमिलरली साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, so opposite है y और बाकी हाइपोटेन्यूज है r। so therefore cos theta equals to x by r and sin theta equals to y by r। so basically ये फॉर्मूलाज है हमारे कन्वर्जन के लिए फॉर नॉर्मल कार्टेशियन टू पोलर। बट द थिंग इज दैट कि कई बार ऐसा होता है कि जो हम लोगों ने एक फॉर्मूलाज डिराइव किए हैं और ये सब जो बनाया है ये सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस को दिमाग में रख के बनाया हुआ है पॉजिटिव। अगर ये कभी नेगेटिव आ गया एक्स एक्सिस या कोई और कोऑर्डिनेट में घुस गया तो कैसे करना है, तो इसके लिए इसका एक हम लोग गुरु मंत्र या एक कन्वर्जन चार्ट पढ़ेंगे। ये चार्ट आपको कहीं टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलेगा। दिस इज बोल सकते हैं कि मॉडिफाइड चार्ट फ्रॉम माय साइड। यहाँ से खाली इतना है कि इसको एज अ हेल्प के हिसाब से यूज कीजिए। दिस इज नॉट टेक्निकली करेक्ट, दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर हेल्प। ओके, तो कन्वर्जन प्रोसीजर कैसे करना है, तो स्टेप वन आपको पहला a प्लस आई बी फॉर्मेट में लाना है या x प्लस आई वाई फॉर्मेट में। अगर वो है x प्लस आई वाई फॉर्मेट में तो आप जस्ट कंपेयर कीजिए और अपने x एंड y के वैल्यूज को फाइंड आउट कीजिए। पहला बात ये होता है। दूसरा बात, x प्लस आई वाई फॉर्मेट में लाने के बाद अगर नहीं है x प्लस आई वाई फॉर्मेट में तो आपको रैशनलाइज करना पड़ता है ताकि आप ला सके। तो पहले स्टेप में आपका मेन काम होता है फाइंड x एंड y। जैसे आपका x एंड y हो गया तो आपका फर्स्ट स्टेप खत्म होता है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 के लिए आपको आगे जाना है, तो आपको निकालना है r cos थीटा साइन थीटा एंड थीटा। तो r का फॉर्मूला अभी आपने देख लिया मेरे साथ, दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कॉस थीटा का फॉर्मूला x बाय आर, साइन थीटा का फॉर्मूला y बाय आर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। यहीं से आप थीटा भी निकालोगे और नेक्स्ट स्टेप के लिए भी जाओगे। तो स्टेप 3 में लोकेट क्वाड्रेंट और एक्सिस। अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट समझो कि दो तरीके का चीज होता है, एक होता है क्वाड्रेंट और दूसरा होता है एक्सिस। तो ये समझने के लिए कि क्वाड्रेंट और एक्सिस क्या होता है, तो ये जो आपको 4 स्क्वायर्स दिख रहे हैं उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, और वो एक्सिस वो होती है जो लाइन्स होती है उसको बोलते हैं एक्सिस। जैसे एग्जाम्पल एक कुआं होता है, कुएं के अंदर पानी रहता है बट उसके बाहर बाउंड्री होती है ना, तो जो बाउंड्री होती है उसको हम लोग एक्सिस टर्म करते हैं और जो अंदर होती है उसको हम लोग क्वाड्रेंट टर्म करते हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, और उस हिसाब से 4 एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई, उस हिसाब से। तो यहाँ पे क्वाड्रेंट और एक्सिस पे आने का कंडीशन क्या है, तो अगर कॉस और साइन दोनों के वैल्यूज नॉन जीरो है, नॉन जीरो मतलब कुछ भी वैल्यूज होगा चलेगा, बस जीरो नहीं होना चाहिए, उसको कहते हैं नॉन जीरो। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो चलेगा, बस जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर कॉस और साइन दोनों के वैल्यूज नॉन जीरो है तो आपका जो आपका जो नंबर है वो क्वाड्रेंट में जाके गिरता है, और अगर उनमें से कोई भी एक जीरो आता है तो वो एक्सिस पे गिरता है। तो उस हिसाब से देखिए, और उसी के साथ साथ क्वाड्रेंट, अगर क्वाड्रेंट में है तो कौन सा क्वाड्रेंट है लोकेट करने के लिए जो आपका कॉस और साइन है उसके वैल्यू के हिसाब से चाहिए। अगर ऑर्डर वाइज आप पहले कॉस और फिर साइन,
अगर कॉस का वैल्यू प्लस और साइन का वैल्यू भी प्लस तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर कॉस का वैल्यू माइनस साइन का वैल्यू प्लस तो सेकंड क्वाड्रेंट, यानी माइनस प्लस आया तो सेकंड क्वाड्रेंट, नेक्स्ट दोनों माइनस आए तो थर्ड, एंड अगर प्लस माइनस आया तो फोर्थ। तो दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर यही आप कॉस और साइन निकालोगे और उससे आप क्वाड्रेंट पहचानोगे। एक बार आपका क्वाड्रेंट पहचान के हो गया, आफ्टर दैट आपको वो क्वाड्रेंट की फॉर्मूला यूज़ करनी है। यूज़ द क्वाड्रेंट फॉर्मूला। पहले वाले में थीटा इक्वल्स टू थीटा जो एंगल है, क्योंकि फॉर्मूला ही उस हिसाब से बनाया था। दूसरे वाले में थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा, यानी 180 माइनस थीटा, पाई रेडियन में 180 को कहते हैं। नेक्स्ट थीटा इक्वल्स टू पाई प्लस थीटा, नेक्स्ट थीटा इक्वल्स टू 2 पाई माइनस थीटा। तो इस तरह से आपको क्वाड्रेंट पहले पहचान लेना है, फिर जो क्वाड्रेंट आपको मिला है, जो आपने फाइनल किया है, उसी की फॉर्मूला आपको यूज़ करनी है। एंड दिस वुड बी द लास्ट स्टेप, बिकॉज आर और थीटा मिल चुका, तो यही तो आपको पोलर में चाहिए था। वो होने के बाद स्टेप नंबर 5 आपको रिप्रेजेंट करना है पोलर फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, दोनों एक ही फॉर्मेट होते हैं। तो यहाँ पे z इक्वल्स टू आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा r cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्मेट में, इसको कहते हैं पोलर। और एक्सपोनेंशियल में e रेस टू आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा z इज इक्वल्स टू r e रेस टू i थीटा। तो वापस रिवाइज कराता हूँ, 5 स्टेप थे इसके अंदर। स्टेप 1 जहाँ आपके आपको x और y निकालना है। स्टेप 2 r निकालना है आपको, उसी के साथ आपको cos स्क्वायर cos थीटा sin थीटा। और थर्ड में आपको लोकेट करना है क्वाड्रेंट की एक्सिस है। क्वाड्रेंट जब भी दोनों वैल्यूज नॉन जीरो हो गए, अगर एक भी जीरो हुआ तो एक्सिस पे जाएगा, अगर दोनों नॉन जीरो है तो वो क्वाड्रेंट में रहेगा। क्वाड्रेंट पहचानने के लिए प्लस प्लस तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस प्लस तो सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस माइनस तो थर्ड, प्लस माइनस तो फोर्थ। आफ्टर दैट स्टेप नंबर 4 जो आपने क्वाड्रेंट स्टेप नंबर 3 में फाइनल किया, उसी का ही फॉर्मूला स्टेप नंबर 4 में लगाइए। एंड लास्ट में आर और थीटा की वैल्यू पुटअप करके उसको पोलर और एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में नोट डाउन कीजिए। आइए हम लोग इसके ऊपर एक सम करते हैं। आज हम लोग सिर्फ क्वाड्रेंट का सम करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो ऐसा सम करेंगे जो एक्सिस के ऊपर आता है। तो पहला एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। z इज इक्वल टू -1 प्लस √3 है। तो ये ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा, तो ये x प्लस आई वाई फॉर्मेट में है, तो उसको मैं उसी के साथ कंपेयर करूंगा। कंपेयरिंग विद z इक्वल टू x प्लस आई वाई, आई गेट x का वैल्यू इज -1 एंड y का वैल्यू इज √3। x का वैल्यू इज -1, y का वैल्यू इज √3। सो सेकेंड स्टेप बोलते हैं कि r cos थीटा sin थीटा ये सब निकालिए। तो r का फॉर्मूला इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो उसी हिसाब से -1 का द होल स्क्वायर वुड बी 1 एंड √3 का द होल स्क्वायर वुड बी 3। तो 1 + 3 इज 4 एंड 4 का स्क्वायर रूट इज 2। तो r का वैल्यू 2 आ गया। cos थीटा का फॉर्मूला अभी आपने देखा था, इट वाज x अपॉन r एंड sin थीटा वाज y अपॉन r। देयरफॉर cos थीटा कैन बी रिटन एज x बाय r की जगह पे, तो x का वैल्यू इज -1 एंड r का वैल्यू इज 2। साथ ही में sin थीटा के इधर y अपॉन r है, तो y का वैल्यू √3 एंड r का वैल्यू 2। अगर आप एंगल निकालोगे तो 1/2 और √3/2 दोनों के केस में साइन में आता है 60 डिग्री में और कॉस में भी आता है 60 डिग्री। तो उसको 60 डिग्री और उसको रेडियन में कन्वर्ट करके हम लोग लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करके। 0 0 कैंसिल, 6 और डिवाइड बाय 18 इज 3। अगर आपको ये रेडियन कन्वर्जन नहीं आता है तो हम लोग ने हमारे SST एडुपीडिया पे एंगल एंड इस मेजरमेंट नाम का चैप्टर भी अपलोड किया, उसमें आप ये पूरा प्रोसीजर सीख सकते हैं। तो अगर इनकेस आपको रेडियन अभी तक नहीं आता है मोड, प्लीज़ चेक कर लीजिए, नहीं तो फिजिक्स और मैथ्स और केमिस्ट्री में आपको बहुत तकलीफ होगी। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 60 डिग्री और π/3 रेडियन ये आ चुका है आंसर। अभी स्टेप 3 यहाँ पे लोकेट करना है क्वाड्रेंट की एक्सिस। क्वाड्रेंट कौन सा है वो तो बाद में, पहले चेक करो क्वाड्रेंट की एक्सिस। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो cos थीटा और sin थीटा दोनों के वैल्यूज नॉन जीरो, पॉजिटिव है भले नेगेटिव है कुछ भी है, बट जीरो नहीं है। तो ऑब्वियसली ये चला जाएगा क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट में जाने के बाद उसको पहचानने के लिए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, आपको उसका साइन चेक करना है। तो यहाँ पे cos का साइन माइनस है और sin का साइन प्लस है, तो देयरफॉर इट इज माइनस प्लस। अगर आप देखेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट की कंडीशन होती है। तो मतलब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो स्टेटमेंट ऐसा लिखा जाएगा, एज वैल्यू ऑफ cos थीटा इज नेगेटिव एंड sin थीटा इज पॉजिटिव, देयरफॉर थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, ये यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा होपफुली। तो अभी तक हम लोगों ने 3 स्टेप किए। स्टेप नंबर 1 जहाँ पे हम लोगों ने x प्लस आई वाई फॉर्मेट से कंपेयर किया, x का वैल्यू और y का वैल्यू फाइंड आउट किया। नेक्स्ट r का वैल्यू निकाला, दैट इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड सिमिलरली cos थीटा का वैल्यू दैट इज x बाय r, sin थीटा का वैल्यू दैट इज y बाय r। उसको पुटअप करके थीटा निकाला जो दोनों के लिए कॉमन एंगल होगी। आफ्टर दैट वी हैड लोकेटेड द क्वाड्रेंट जहाँ पे है, तो उसके लिए लोकेट करने के लिए cos थीटा और sin थीटा दोनों के साइन के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन था, इसके लिए हम लोगों ने सेकेंड क्वाड्रेंट लिया। अगर दोनों माइनस आते तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट ले लेता। एक्सरसाइज 1.3 आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्टेप नंबर 4
जैसे ही आप लोगों ने लोकेट किया कि सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट की फॉर्मूला यूज़ कीजिए। सेकंड क्वाड्रेंट की फॉर्मूला है पाई माइनस थीटा, तो इट इज़ पाई माइनस पाई बाई 3। 60 डिग्री मत लिखना बिकॉज ये ऑलरेडी रेडियन में है, तो आपको रेडियन मेजर यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए इसको कन्वर्ट करोगे मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आंसर आएगा 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3 यानी 2 पाई बाई 3। आफ्टर द स्टेप 5 इसको पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, दोनों में लिखना है। तो पोलर फॉर्म आप लोगों ने देखा था कि z इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो z इक्वल्स टू आर का वैल्यू अभी अभी आपने निकाला था दैट इज 2, तो r का वैल्यू 2 पुटअप किया जाएगा। कॉस एंगल अभी अभी ऊपर फोर्थ स्टेप में ही आपने निकाली है दैट इज 2 पाई बाई 3, तो इट इज कॉस 2 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 3। z इक्वल्स टू आर ई रेस टू आई थीटा, ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो r का वैल्यू अगेन 2 r i वैसे ही रहेगा, थीटा की जगह पे आएगा 2 पाई बाई 3। सो दिस इज बेसिकली योर कन्वर्जन फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर। ये लेक्चर में हम लोगों ने ये पूरा अच्छे से पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे हम लोग इसके आगे का पार्ट देखेंगे जिसमें कोई अगर एक्सिस पे लाई करता है तो वो हमको कैसे करना है, और उसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये भी देखेंगे कि पोलर अगर दिया रहेगा तो कार्टेशियन कैसे निकाला जाता है। सो एवरीवन प्लीज कीप वॉचिंग SST Edupedia for more videos. Thank you everyone.